चारधाम यात्रा के 5वें दिन यानी कि आज चमोली स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट विधिवत रूप से खोल दिए गए हैं। सुबह 6:15 पर मंदिर के द्वार खुलते ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मंदिर में रावल ने प्रवेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे। अनुमान है कि पहले दिन -4 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच करीब 7,000 लोग बाबा के दर्शन करेंगे। कपाट खुलने के बाद अंदर पूजाएं शुरू हो गई है। यहां सबसे पहले बीते 6 महीनों से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन किए जा रहे हैं। कपाट बंद होने के समय बद्री विशाल पर चढ़ा घृत कंबल हटा दिया गया है। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी आचार्य भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि इस साल कंबल घी में लबालब मिला है, जो ये संकेत देता है कि पूरे साल मौसम अनुकूल रहने वाला है। तो बद्रीनाथ धाम के विधि विधान के साथ कपाट खुल गए हैं। तो -4 डिग्री सेल्सियस तापमान में करीब 7,000 श्रद्धालु आज दर्शन करेंगे। 6 महीने बाद भी घी से घृत कंबल यहां पर लबालब मिला है। तो 149 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर पूरे विधि विधान के साथ खुल गए हैं। कपाट खुल गए हैं। आज भगवान बद्री विशाल के भी कपाट खुल गए हैं। सभी भक्तों के लिए सभी हमारे धाम तैयार हैं। सभी दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रूप से करने का प्रयास किया गया है। अभी चूंकि पिछले वर्ष और इस वर्ष अभी भी यात्रा शुरू होने से पहले लगातार बर्फबारी होती रही, लेकिन उसके बाद सभी भक्तगण सभी आए। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अच्छी यात्रा होगी, अच्छी व्यवस्था मंदिर समिति के द्वारा भी यहाँ पर की गई है। और ये भगवान बद्री विशाल की नगरी है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2022 में इस भगवान बद्री के स्थान का मास्टर प्लान यहाँ के लिए तैयार किया करवाया था, जो आज काफी आगे बढ़ गया है। काफी काम यहाँ पर हो रहे हैं और भव्य बद्री के रूप में ये स्थान पूरी तरह से दिखने लगा है। इसके साथ एक माड़ा गांव भी है यहाँ जी। तो मैं सभी आने वाले श्रद्धालुओं से ये भी अनुरोध करूंगा कि वो चारों धामों के दर्शन के साथ साथ हमारे आसपास के धामों के आसपास के जो स्थान है उन स्थानों को भी देखें। यहाँ माड़ा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने 2022 में यहाँ का प्रवास किया था, यहाँ का भ्रमण किया था। उसके बाद आज वो स्थान भी हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसको पहले गांव की संज्ञा दी देश की और पहले गांव के रूप में आज उसका विकास आगे बढ़ रहा है। वहाँ की मातृशक्ति कल में शाम को सबसे मिला था। 100% उन्होंने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए 100% आज लगती की बेटियां वहाँ की बहनें बन रही है। और आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्री विशाल के कपाट अब 6 माह के लिए खुल चुके हैं। यानी कि आने वाले 6 माह अब नर यानी मनुष्य अब यहाँ पर पूजा अर्चना भगवान बद्री विशाल की करेगी। बाकी 6 महीने की अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ पर देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते हैं। पर मैं आपको पहले स्थिति दिखाता हूँ कि दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आ रखे हैं। अगर आज के दिन की बात करें, क्योंकि कपाट आज सुबह 6:15 पर खुले, तो 6:15 पर जब कपाट खुले तो देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। श्रद्धा का आप सैलाब देख सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दर्शन भगवान बद्री विशाल का करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार उनके दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और लोग जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रखे हैं वो दर्शन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गर्भगृह के दर्शन एक बार हो जाएं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन एक बार हो जाएं। और दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंच रखे हैं और हर किसी के जो मन की आस्था है, जो उनकी आस्था है, वो यहाँ पर दिखाई भी पड़ती है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई थी और 6:15 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले ही गर्भगृह के कपाट खुल चुके थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइन में लगे, उसके बाद उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन जितने भी पूजा अर्चना यहाँ पर हुई है वो सारी पूजा अर्चना यहाँ पर जो रावल हैं उनके द्वारा की गई। अब आपको अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर मौजूद है। और अब जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि आने वाले जो 6 महीने हैं, 6 महीनों तक यहाँ पर मनुष्य भगवान बद्री विशाल की पूजा करेगा और उसके बाद जब कपाट बंद होते हैं तो बाकी के 6 महीने यहाँ पर भगवान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। बद्री और विशाल
बद्री विशाल मिलकर ही यहाँ पर जो भगवान है बद्री विशाल उनकी पूजा अर्चना होती है। और आप देख सकते हैं कि आस्था का सैलाब भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी राजेश पुरी के साथ योगेश सेमवाल, बद्रीनाथ, सच बेघर।